क्या आप जानते हैं कि यूपी टेट में हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते-जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं? आइए आज यूपी टेट 2021 पेपर 2 मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अटेंशन में। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट 2021 पेपर 2 मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो यूपी टेट 2026 सुपर टेट, सी टेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न को आसान ट्रिक्स और शॉर्टकट के साथ हल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो और परीक्षा में समय की बचत भी हो। यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पिछले वर्ष के प्रश्न आगामी परीक्षा की दिशा समझने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन। सवाल नंबर 1 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। यानी 4 अंक का होना चाहिए। देखो इसमें 1899 है, 9999, तो ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हो नहीं सकता है। इसमें देखो 9 के बाद 3 जीरो है और कभी भी किसी संख्या का वर्ग होगा तो जीरो की संख्या वहां 2 के जोड़े में होगा, यानी 2 2 4 होना चाहिए था, लेकिन ये भी 3 दिया है इसलिए नहीं होगा। अगला है ये 1899 है, तो ताकि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9999 होती है, इसलिए 1800 दिया है, ये भी नहीं होगा। आपका उत्तर क्या सही हो गया? 9801 यानी 9801। अगला प्रश्न देखते हैं। जब x पर पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से, प्रमेय से आपको x पर पावर 13 प्लस 1 बराबर कितना होगा शेषफल निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर कितना हो 1, और x के स्थान पर क्या रखो? x के स्थान पर 1 रख दीजिए। 1 रखने पर अब x के स्थान पर 1 रखो, फिर 13 पावर प्लस 1 इक्वल टू शेषफल। ठीक है, अब x पर चाहे जितना पावर लगा दीजिए उसका वैल्यू एक ही होता है, नहीं शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा? एक एक 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न संख्या आपका है 3, यदि ये व बी समुच्चय सी के अरिक्त उप समुच्चय हो तो ये यूनियन ये माइनस बी बराबर है किसके? ऑप्शन 3 ये के। किसके? ये के सही है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? अब आप चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जानते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 पावर n। ठीक है, तो मिश्र धन आपका दिया है 4410 दिया है, आपको मूलधन निकालना है। 1 दर दिया है 5% बटा 100 हुआ, और n दिया है 2 वर्ष। ठीक है, अब 4410 बराबर मूलधन गुणे इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, 20 एकम 20 और 21, 21 बटा कितना हुआ 10, 10 का वर्ग हो गया। अब आप कर लीजिए 4410 बराबर मूलधन, अभी इसका वर्ग करेंगे 21 का तो 441 आएगा, सॉरी 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा
400। अब जब मूलधन करेंगे, मूलधन बराबर, तो आपको 4410 गुणे 400 और बटा ये हो जाएगा 441। अब इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 400 कितना हो जाएगा उत्तर, बराबर 4000। कितना, 4000। इसका उत्तर क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। आप प्रथम 10 का, यानी आप प्रथम 10 का औसत निकालो। प्रथम 10 का माध्य दिया है, बराबर कितना है, 4.5 हुआ, यानी योग निकालोगे तो बराबर हो गया 4.5 गुणे 10, यानी कितना हो गया, 45 हो गया। कितना, 45। अब शेष कितना बचा, शेष बचा कितना, शेष 30 हुआ। अरे 40 था, 40 में से 10 निकाल लिए, 30 हुआ। अब 30 का माध्य कितना होगा, 30 शेष 30 का माध्य बराबर हुआ 3.5। अब इसलिए योग कितना हुआ, 3.5 गुणे 30 कितना हो गया, 105 हो गया। कितना हो गया, 105। अब पूरे सर्वेक्षण का माध्य, पूरे सर्वेक्षण का माध्य बराबर हुआ 45 प्लस 105, दोनों को जोड़ना और बटा कितना हुआ, टोटल संख्या कितना था, 40। ये हो गया 150 बटा कितना हुआ, 40। ये आपके कैंसिल हुआ, 15/4 हुआ। अब ये हो गया कितना, 4 12 और 3 15, तो 4 28 और 4 पंचे 20, यानी 3.5। इसका उत्तर क्या आ गया, तीसरा, 3.75। अगला प्रश्न देख। तो संख्या 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब यहाँ तो घन की भुजा, घन की भुजा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। और इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और फिर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो होगा उसके व्यास का आधा होगा, यानी 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr r प्लस एच। ठीक है, अब आपको r और h का मान मिल चुका है। पाई का मान रख दीजिए 22/7 होता है। r का मान आपको मिल गया 7, इधर रखो 7 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 आपका कैंसिल हुआ। अब 22 दूना कितना हुआ, 44। 44 गुणे 14 7 21, यानी जब गुणा करेंगे आपको तो यह जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। 50 संख्याएं दी गई हैं। कितना, 50 संख्याएं दी गई हैं। हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य इतना है, दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा।
अब समझ लो किसी भी संख्या में से अगर उतना घटाया जा रहा है तो वो उसका माध्य होगा, यानी 53 माइनस यक्स हुआ। प्रत्येक संख्या कितना हुआ? 53 माइनस यक्स होगा। ठीक है, x1 x2 जो है इस तरह से 50 संख्या है। तो इसका जब माध्य निकालोगे तो माध्य हो जाएगा इसका आपका 50 नहीं 53, और इधर होगा यक्स। क्या होगा? यक्स, 53 यक्स। अब ये प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 हो जाता है, इसलिए -3.5 बराबर 53 माइनस यक्स का माध्य। ठीक है, अब यक्स का माध्य माने नई संख्याओं का माध्य बराबर हो जाएगा 53 प्लस 3.5 बराबर कितना हो गया? 56.5। ये आपका आंसर होगा। वैसे देख लीजिए तो 53 और प्लस 3.5 कर दीजिए, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका 4 सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रेक्षण 5, 9, 14, 15 x प्लस 10 2x माइनस 13 26 30 32 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यांक यानी मध्यिका दिया है। तो आप जानते हैं माध्यिका बराबर होता है, अगर विषम पद है, n बराबर क्या हो? विषम। पदों की संख्या क्या हो? विषम। तो n प्लस 1 बाई ये पद आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर n बराबर सम दिया है तो माध्यिका हो जाती है बराबर n बाई 2 वहां पर प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, बटा किसके हो जाएगा? 2 के। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 यानी 10 है। तो पद यहाँ क्या लगेगा? n बराबर कितना दिया है? n बराबर 10 है। तो आप समझ जाइए क्या होगा? माध्यिका बराबर होगा 10 बटा 2 पद और प्लस 10 बटा 2 प्लस 1वां पद बटा कितना हुआ? 2। अब देखो 5वां पद, यानी ये 5वां हो जाएगा। तो 5वां पद इसमें देखो 1 2 3 4 5, यानी 5वां पद x प्लस 1 हुआ, प्लस 6वां पद हो गया 2x माइनस 13 बटा किसके हुआ? 2 के हुआ। अब ये बराबर हो गया, माध्यिका दिया है कितना? 24 दिया है। तो 24 बराबर इसको जोड़िए 2x 3x और 13 में से ही निकाल दो, कितना बचेगा? -12 बटा कितना हो गया? 2। अब आप फिर घटाए तिरछा गुणा करिए, 24 दूना 48 हुआ बराबर 3x माइनस 12 हुआ। फिर पक्षांतर करिए, 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60 हुआ। अब 60 का 3 से भाग करिए, यानी x बराबर 60 बटा 3 यानी 20 3 कितना हुआ? 60। उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 20। इस तरह पढ़ने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप आसानी से अपने मन में हल कर लेंगे। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चल लेती, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चल लेंगी? अब इसको आपको फार्मूला लगाना है समानुपात का, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। अब यहाँ m1 आपका 44 हुआ, d1 9 हुआ, गुणे m2 आपको ज्ञात करना है और d2 12 हो गया, यानी m2 कितना हुआ? 44
गुणे 9/12। अब आप गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और फिर इसको करेंगे 11 चौक 44, यानी 11 तिया 33। 33 गाय होंगी तो 12 दिन में चल लेंगी। तो संख्या कितना घटा बढ़ा, 44 माइनस 33, यानी कितना हो गया 11 गाय। बताओ 11 गाय कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गए, 44 से 11 गाय कम हो गई, इसलिए 11 गाय कम हो गई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों, आज के यूपी टेट 2021 पेपर सेकंड मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उनके समाधान अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल एग्जाम अटेंशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले दिनों में हम यूपी टेट 2026 के लिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मार्क टेस्ट और इम्पोर्टेंट नोट लेकर आते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।